खुशी के हों या गम के, सभी तरह के लम्हे हम किसी एक संदूक में संभाल कर रखते हैं। ये लम्हे या कहें यादें किसी भी रूप में हो सकती हैं। सूखा गुलाब हुआ, पुरानी डायरी, तस्वीरें हुई या तोहफे, या फिर कोई खत। खत से याद आया कि कुछ खत मेरे भी संदूक में रखे हुए हैं। बहुत अरसे से उन्होंने संदूक का और मेरे ख्यालों का एक कोना पकड़ा हुआ है। और बातें और खत पुराने होने से उनकी लिखावट थोड़ी धुंधली हो जाती है। यही हुआ मेरे साथ भी। मेरे भी जहन में उनकी लिखावट थोड़ी धुंधली हो गई है। हमारे बचपन में तो ये ट्रेंड फिर भी थोड़ा बहुत बाकी था, लेकिन अब खतों के चलन ना के बराबर हो गया है। दादी बताती हैं कि आज घटे किसी घटना की खबर किसी को देनी हो तो कई दिन या फिर कभी कभी तो हफ्ते भी लग जाते थे। अब तो कुछ पलों में ही हम दिल की बातें दुनिया भर के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं। बाबा जब अपने बेटे को गांव से शहर भेजते थे तो हर महीने घर से आने वाले खत का इंतजार होता था बेटे को। माँ जब अपनी बेटी को विदा करती थी तो त्योहारों पर या कभी कभी यूं ही अपने नए संसार का लेखा जोखा लिखकर माँ को भेजती थी। मेरी माँ भी कभी नानी को, कभी मामा को, मासी को या कभी बुआ को खत लिखा करती थी। उन खतों में सिर्फ बातें नहीं, एहसास भी उतार दिए जाते थे। कभी किसी अल्फाज को लिखते हुए लेखक मुस्कुरा उठता था और कभी कोई इबारत को पढ़ते हुए पढ़ने वाला खतों को आंसुओं से भिगो देता था। याद आया आपको वो दौर? जानते हो, कुछ सालों पहले तक या कहें खतों के दौर में इश्क टेक्निकल नहीं रूहानी होता था। उस दौर में किताबों में रखकर दोस्तों के हाथ छत पर पत्थर में बांधकर शहर की किसी भीड़ भरी सड़क पर टकराते हुए चोरी छुपे खतों का आदान प्रदान होता था। फिर उन खतों को छुप छुप कर पढ़ना, अलमारी के किसी दराज में या किसी पुराने से संदूक में सहेज लेना, दिवाली की सफाई के दौरान कहीं माँ के हाथ ना लग जाए इस बात का ध्यान रखना और यूं ही कभी बिना कारण उन्हें निकाल कर बार बार पढ़ना। ये सारे एहसास बहुत खास हुआ करते थे, लेकिन अब वो एहसास बिल्कुल गुम हो गए हैं। एहसास क्या, अब तो वो पहले वाले रिश्ते, पहले वाला इश्क, सब कुछ खो गया है। कुछ अरसे पहले तक लोग जब दोस्तों से, रिश्तेदारों से या किसी भी करीबी से बहुत दिन बाद मिलते थे तो एक अलग ही अपनत्व होता था। अब टेक्नोलॉजी ने सबको इतना फास्ट और एडवांस कर दिया है कि सालों बाद मिलने पर भी कोई एक्साइटमेंट नहीं। आखिर वीडियो कॉल्स से आए दिन वर्चुअल रिश्ते निभाना जो आ गए हैं हम लोगों को। डेफिनेटली वक्त के साथ अपग्रेड होना जरूरी है, लेकिन टेक्नोलॉजी की गिरफ्त में आकर क्या अपने मन को, सुकून को और जज्बातों को नजरअंदाज कर देना या उन्हें भूल जाना सही है? अब फोन कॉल्स अनलिमिटेड है, इंटरनेट अनलिमिटेड है, लेकिन एहसास बहुत लिमिटेड हो गए हैं। चिट्ठियों पर उकरी इबारतों पर उंगलियां फेरते हुए बहुत दूर रहने वाले किसी शख्स की मौजूदगी का एहसास कर लिया जाता था, और अब एक टच से हम किसी को भी देख सकते हैं और बात कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की दस्तक के बाद से जैसे हमारे ख्वाबों में किसी का दीदार होना बहुत कम हो गया है। चलो मुस्कुराहट और आंसुओं तक तो ठीक था, लेकिन पुराने लोग तो गुस्सा भी कर लेते थे उन खतों से। कैसे? अरे याद नहीं, पुरानी फिल्मों में कैसे खतों को नाराज होकर जला दिया जाता था, फाड़ दिया जाता था। खैर, खत लिखना, पढ़ना, सहेजना सब पुरानी बातें हो गई हैं। जज्बातों के इस मोड़ पर नीलेश मिश्रा जी की एक कविता मुझे याद आती है। पेश है आपके लिए एक कविता। पुराने खत मिले हैं आज घर में, दिए से जल गए हैं खंडहर में। कोई खत शाम की दुल्हन का मंजर, कोई पन्ना झुलसता दोपहर में। है कुछ लम्हों में सारी उम्र जी लिए, बरस कितने गुजारे रात भर में। पुराने खत मिले हैं आज घर में, दिए से जल गए हैं खंडहर में। हमेशा समझती थी कि टेक्नोलॉजी से जिंदगी आसान हो गई है, लेकिन आज सोच रही हूँ कि टेक्नोलॉजी ने जिंदगी की खूबसूरती को खत्म कर दिया है। ये खत फैली स्याही वाले, कुछ पन्ने आधे फटे हुए और कुछ जज्बात धूल की चादर ओढ़े हुए जो आज मिले हैं, बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। सोच रही हूँ कि क्यों ना कुछ खत लिखे जाए, कुछ करीबी लोगों को, दिल के गहरे राज या कोई मुस्कुराहट ही शेयर कर दें अपने लोगों को। गुलजार साहब ने अपनी एक कविता में कहा था कि जुबां पर जायका आता था सफ़े पलटने का, क्यों ना वो जायका एक बार फिर से चख लिया जाए। लिख सकते हैं आप भी एक खत अपने किसी अजीज को, और आज जो इतनी गपशप हमने की है उसके बाद आपका फर्ज बनता है कि उठाएं आप एक कागज और भिगो दें प्यार की, खुशियों की और जज्बातों की स्याही से उसे। लिख कर भेजिए कोई खत अपने किसी करीबी को, रिश्तेदार को, दोस्त को या फिर किसी बिछड़े पुराने साथी को। वक्त हो गया है मेरे जाने का,
चलती हूँ मैं अब, लिखने हैं कुछ खत अपने खास लोगों को, आप भी भूलना मत।